हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के क्लास 7 का पार्ट 1 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू व्हेन टू यूज द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो व्हेनेवर वी हैव टू टेल present perfect tense is used to show that something has been completed in the present. Present perfect tense is used to show that something has been completed in the present. तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू शो दैट समथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब किया जाता है? जब आप कोई कार्य प्रेजेंट में ही पूरा कर लिए, प्रेजेंट में ही कार्य पूरा हो गया आपका, तो क्या होगा? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पहचान की बात करें तो देखिए पहचान में, जैसे हिंदी के पहचान की बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। जो भी सेंटेंस हम बोलेंगे उसकी एंडिंग किससे होगी? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ। अथवा और क्या क्या हो सकता है? लिया है, दिया है, दिया हूँ, लिया हूँ, आया है, गया है, इत्यादि इस तरह के शब्द आएंगे। यानी कि जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो कोई मात्रा एंडिंग किससे होगा? कोई मात्रा लास्ट में होगा, उसके बाद है होगा। जैसे कि देखिए अगर कोई काम आप जो कर रहे होंगे, पहले तो आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी रटिए मत। क्या? हिंदी से रट के आप मत सीखिए इंग्लिश, क्योंकि देखिए आप जानते हैं दोस्तों कि इंग्लिश इज नॉट मेड फॉर हिंदी। जो आपकी इंग्लिश है वो हिंदी से नहीं बनी है। क्या? जो आपकी इंग्लिश है वो हिंदी से नहीं बनी है। तो आप लोगों को हिंदी पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि देखिए आप लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप कोई प्रेजेंट में काम कर रहे हैं और वो क्या प्रेजेंट में ही आप कंप्लीट कर लिए हैं, तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे? जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जब मैं पढ़ा लूँगा तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। यानी ये क्या? प्रेजेंट में ही मैं काम कंप्लीट कर चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या तो इसके दूसरे शब्द में हम कहना चाहें तो इसको किस तरह कह सकते हैं कि मैं पढ़ा लिया हूँ। इस तरह फ्रेंड्स अगर हम कहें कि देखिए आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, या मैं अंग्रेजी सीख रही हूँ, इस तरह आप बोलेंगे। लेकिन देखिए जब फ्रेंड्स अगर आप लोग अंग्रेजी सीख लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि मैं अंग्रेजी सीख चुका हूँ या मैं अंग्रेजी सीख लिया हूँ, इस तरह आप बोलेंगे। तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स जो भी आप काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट में ही कंप्लीट हो गया, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे बात करें कि अगर देखिए मेरे टीचर ने मुझे होमवर्क दिया और मैं घर पे आके उसको क्या कर रहा हूँ? पूरा कर रहा हूँ। तो कोई मुझसे पूछेगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि आई एम कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर रहा हूँ। लेकिन फ्रेंड्स जब मैं पूरा कर लूँगा तो मैं क्या बोलूँगा कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लिया हूँ, इस तरह मैं बोलूँगा। तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। यानी कि कोई भी कार्य जो आप प्रेजेंट में ही कंप्लीट कर लिए हैं, प्रेजेंट में ही पूरा कर लिए हैं, वो क्या होगा? हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स सर देखिए पहचान भी हम आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिए। अगर हिंदी में भी आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा कि जो भी आपका सेंटेंस की एंडिंग होगी वो हमेशा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, अथवा लिया है, दिया है, दिया हूँ, लिया है, लिया हूँ, और आया है, गया है, इत्यादि से होगा। जो भी सेंटेंस होंगे उसकी एंडिंग किससे होगी? कोई मात्रा होगा, उसके बाद है हूँ आ जाएगा आपका। तो देखिए फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस की। तो इसमें हम लोग पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर की बात करें हम दोस्तों तो स्ट्रक्चर पहले इसके देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हमारा। तो देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, आपको क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्ट, और उसके बाद हैज़ या हैव, हैज़ या हैव, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद प्लस अदर वर्ड्स, OW मीन्स अदर वर्ड्स। अब देखिए फ्रेंड्स सब्जेक्ट लिखना है हैज़ या तो हैव, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए हैज़ या हैव का प्रयोग कब करेंगे? जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आप लोगों को लिख के मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए ही, सी, इट और कोई नेम, किसी का भी नेम हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी का भी नाम हो, तो उसके साथ क्या यूज करेंगे? हैज़ का। तो ही, सी, इट और नेम अनदर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे? हैज़ का यूज करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें तो क्या कह सकते हैं? वी, यू, दे और आई, इन सब के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? हमेशा हैव का। किसका?
हैव का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अनदर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसके अलावा भी कोई अगर प्लूरल सब्जेक्ट आपका है तो उसके साथ हमेशा हैव का यूज करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैज, और जब भी अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो, जब भी अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैव का यूज करना है। आई होप आप लोगों को अब अच्छी तरह से इसको भी क्लियर हो गया होगा कि कब हमें हैज का यूज करना है, कब हमें हैव का यूज करना है। तो फ्रेंड्स देखिए और देख लेते हैं, जैसे कि देखिए अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करें तो हमेशा देखिए अभी तक हम लोग जो यूज़ किए उसमें कौन कौन सा फॉर्म यूज किए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज नहीं किए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा हमें फॉर्म यूज करना है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि जाना क्या होता है, गो, जो कि आपका कौन सा फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम सेकेंड फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, वेंट, तो इसकी कौन सी फॉर्म है आपकी, सेकेंड फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर हम इसी में देखिए थर्ड फॉर्म की बात करें तो कौन सा होता है, गोन, ये कौन सा आपकी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और देखिए एक होता है आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो कि आईएनजी फॉर्म होता है, इसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं या फिर पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी फॉर्म होती है। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहेंगे, अब ये देखिए जो आपका है तो ये क्या है, आईएनजी फॉर्म है, तो इसमें आईएन जोड़ना पड़ेगा, गोइंग। और देखिए एक होता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, इसमें यस से ईएस ऐड किया जाता है, तो ये क्या है आपका, गोज। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म गोज। तो हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है, ये थर्ड फॉर्म यानी कि गोन। तो हमेशा इसी तरह हम लोगों को थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और हम ले लेते हैं, जैसे देखिए हम कहें कि देखिए एक लेते हैं प्ले, प्ले आपका कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म की बात करें तो प्लेड होगा, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, प्लेड ही होगा, क्या, प्लेड। और अगर हम फोर्थ फॉर्म की बात करें तो इसमें आईएनजी जुड़ता है हमेशा, तो क्या करेंगे, प्लेइंग, यानी कि आईएनजी ऐड हो गया, प्लेइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अगर हम फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो क्या होगा, प्लेस, इसमें यस छूट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हम कौन सा थर्ड फॉर्म यूज करना है, हमें हमेशा थर्ड फॉर्म, कौन सा वर्ब, थर्ड फॉर्म यूज करना है हमेशा। तो देखिए यही हमें हमेशा यूज करना है, जो भी सेंटेंस हम लिखेंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो जो भी वर्ब हम लगाएंगे, जो भी एक्शन हमारा होगा, हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। तो आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं होगा कि कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। मैं आप लोगों को इसलिए ऐसे बता रहा हूँ कि ताकि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी अच्छी तरह से समझ सके। देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे अगर मैं कह दूँ कि मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई हैव, टीच होता है ना पढ़ाना का, तो कौन सी फॉर्म लिखनी है हमें, थर्ड फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई हैव टॉट यू। इस तरह फ्रेंड्स हम कोई और सब्जेक्ट भी लेते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लेके सब पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, हम कहें कि उसे बुखार हुआ है, उसे बुखार हुआ है, तो क्या बोलेंगे, ही हैज। कोई मेल की बात करें तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ही, और उसके साथ हैज, ही हैज। और फिर क्या होता है, बुखार हुआ है, ही हैज गोट अ फीवर, उसे बुखार हुआ है, ही हैज गोट अ फीवर। इस तरह फ्रेंड्स हम कहना चाहें उसे जुकाम हुआ है, और इसमें हम किसकी बात करें, फीमेल की, तो क्या होगा हमारा सब्जेक्ट, सी। और सी कौन सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज का यूज करेंगे, सी हैज गोट अ कोल्ड, उसे जुकाम हुआ है, सी हैज गोट अ कोल्ड। इस तरह फ्रेंड्स हम कहना चाहें कि आप लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं, आप लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं, तो यू हो गया सब्जेक्ट, यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यू हैव लर्नड इंग्लिश, यू हैव लर्नड इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीख चुके हैं। इस तरह फ्रेंड्स हम अगर यूज करना चाहें कि देखिए कहना चाहें कि वे लोग अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, तो क्या करेंगे, दे, और उसके बाद हैव, दे हैव कंप्लीटेड, दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क, वे लोग अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। इस तरह फ्रेंड्स अगर हम कहना चाहें कि हम लोग ताजमहल देखे हैं, तो क्या बोलेंगे, वी, और उसके बाद हैव, वी हैव सीन द ताजमहल, हम लोग ताजमहल देखे हैं, वी हैव सीन द ताजमहल। इस तरह फ्रेंड्स हम लोग को यूज करना है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर होगा ये भी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको कोई भी बिल्कुल भी डाउट ना हो। तो कुछ और भी एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कहना चाहें कि मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपये का नोट मिला है, तो देखिए मुझे टेबल के नीचे
एक 5 रुपये का नोट मिला है। तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट हो गया आई और आई के साथ क्या होगा हैव, आई हैव, और मिलना क्या होता है फाइंड। कोई चीज़ पाते हैं तो उसको फाइंड, लेकिन हम लोग कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म आई हैव। अब थर्ड फॉर्म क्या होगा फाउंड, आई हैव फाउंड अ 5, आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपये का नोट मिला है। आई हैव फाउंड अ 5 रुपी नोट अंडर द टेबल, मुझे टेबल के नीचे एक 5 रुपये का नोट मिला है। इस तरह फ्रेंड्स अगर हम कहना चाहें कि उसने आपको एक पत्र भेजा है, उसने आपको एक पत्र भेजा है, तो क्या बोलेंगे ही हैज़, और भेजना का सेंड होता है, हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ही हैज़ सेंट यू, आपको भेजा है तो ही हैज़ सेंट यू अ लेटर, उसने आपको एक पत्र भेजा है, ही हैज़ सेंट यू अ लेटर। इस तरह फ्रेंड्स अगर हम कहना चाहें कि वह खाना पका चुकी है, वह खाना पका चुकी है, दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं, वह खाना पका ली है, तो क्या बोलेंगे सी हैज़, और पकाना का क्या होता है कुक्ड भी यूज कर सकते हैं या तो प्रिपेयर्ड, लेकिन देखिए इस समय क्या चल रहा है हमारा प्रिपेयर का ज़्यादा यूज हो रहा है, मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो प्रिपेयर ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसलिए हम प्रिपेयर यूज करेंगे। सी हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, वह खाना पका ली है या वह खाना पका चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स आप चाहें तो कह सकते हैं सी हैज़ कुक्ड फूड, आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह फ्रेंड जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे पूछूँ कि हैव यू अंडरस्टैंड, हैव यू अंडरस्टूड, जैसे मैं आपसे पूछूं कि हैव यू अंडरस्टूड, क्या आप समझ चुके हैं, हैव यू गॉट इट, हैव यू गॉट इट, तो आप क्या कहेंगे कि मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो क्या कहेंगे कि हम लोग समझ गए हैं, तो क्या बोलेंगे, जैसे हमें कहना हो कि मैं समझ गया हूँ तो क्या बोलेंगे आई और उसके बाद हैव, और समझना क्या होता है अंडरस्टैंड, लेकिन हम लोग कौन सी फॉर्म यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव अंडरस्टूड, और यह का दिस, मैं यह समझ गया हूँ, आई हैव अंडरस्टूड दिस। इस तरह फ्रेंड्स अगर हम इसको मॉडर्न इंग्लिश में बात करें तो अंडरस्टूड का यूज बहुत कम होता है, हम लोग क्या बोलते हैं आई, थोड़ा सा और एडवांस में जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे आई हैव गोट इट, आई हैव गोट इट, मैं समझ गया हूँ, क्या बोलेंगे आई हैव गोट इट। जैसे मैं आपसे पूछूं हैव यू गोट इट, क्या आप समझ गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे आई हैव गोट इट, मैं समझ गया हूँ, वी हैव गोट इट, हम समझ गए हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स आपको यूज करना है। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि और भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसने ही, अब हम कहना चाहें उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, तो क्या बोलेंगे ही हैज़ कंप्लीटेड, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब देखिए फ्रेंड्स इसको वर्क मत पढ़िएगा, क्या होगा ये वर्क, क्या वर्क, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वो अपना कार्य, वो अपना होमवर्क पूरा कर चुका है, वो अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। आई होप आप लोगों को अब कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स जितने भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट थे जैसे कि आई वी यू दे, उनके साथ हम किसका यूज किए हैव का यूज किए। जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या यूज किए हैज का यूज किए। तो देखिए इसी तरह हम लोग को यूज करना है, अगर कोई नाम भी होगा, कोई भी अगर हम नेम भी ले लें तो उसके साथ क्या होगा हमेशा हैज का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को और भी प्रैक्टिस करा के डाउट जो भी होगा आपका क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि आप लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं, आप लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो आप लोगों को राइटिंग से कोई ज़्यादा राइटिंग नहीं करना है, आपको स्पीकिंग करना है, आपको बोलना है। तो आप लोग लिखेंगे सिर्फ और कंसेप्ट सिर्फ जानेंगे तो आपको बोलना नहीं आएगा, आपको बोलना पड़ेगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं आप बोल नहीं पाएंगे। तो आप लोग अगर अंग्रेजी सीख रहे हैं, स्पीकिंग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको लिखना कम है, आपको समझना है, कंसेप्ट पकड़ना है और उसके बाद आपको बोलना है, क्या बोलना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कोई भी डाउट ना हो। तो कुछ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे मैं कह दूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट यू, आप लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं, यू हैव लर्नड इंग्लिश, वह खाना पका चुकी है, सी हैज़ प्रिपेयर्ड फूड, वे लोग खाना खा लिए हैं, दे हैव ईटन फूड, दे हैव ईटन फूड, वे लोग खाना खा लिए हैं, हम लोग क्रिकेट खेले हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट, वह
यहाँ आई है, शी हैज़ कम हियर। आप लोग उसे एक पत्र भेजे हैं, आप लोग उसे एक पत्र भेजे हैं। यू हैव सेंट हिम अ लेटर। तुम्हारे पिताजी ने मुझे पैसे दिए हैं, तुम्हारे पिताजी मुझे पैसे दिए हैं। योर फादर हैज़ गिवन मी द मनी। तुम्हारे पिताजी मुझे पैसे दिए हैं। आप लोगों को वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स, सिर्फ देखिए मत वीडियो को, आपको भी मेरे साथ बोलना है, साथ ही साथ बोलते भी रहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्लो बोल रहा हूँ इतना, तो इसलिए भी आप लोग भी साथ साथ बोलिए। जैसे फ्रेंड्स अगर हमें कहना हो कि वह उसकी मदद की है, शी हैज़ हेल्प्ड हिम। मैंने आपको देखा है, आई हैव सीन यू। आई हैव सीन यू, मैंने आपको देखा है। मैंने आपको कहीं देखा है, आई हैव सीन यू समवेयर। इसी तरह फ्रेंड्स कहना हो उसने पूछा है, ही हैज़ आस्क्ड। वे लोग अपना कार्य पूरा कर चुके हैं, दे हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। उसे बुखार हुआ है, ही हैज़ गोट अ फीवर। उसे जुखाम हुआ है, ही हैज़ गोट अ कोल्ड। इसी तरह फ्रेंड्स हमें कहना हो कि मुझे टेबल के नीचे 10 रुपये का नोट मिला है, आई हैव फाउंड अ 10 रुपी नोट अंडर द टेबल। वे लोग यहाँ आ चुके हैं, दे हैव कम हियर। तुम्हारे पिताजी ने मुझे डांटा है, योर फादर हैज़ स्कोल्डेड मी। तुम्हारे पिताजी ने मुझे डांटा है, वह मुझे गाली दिया है, ही हैज़ एब्यूज्ड मी। इस तरह फ्रेंड्स हम लोगों को यूज करना है जो भी सेंटेंस। जैसे अगर मैंने कहा कि जैसे आप लोग अगर देखिए अंग्रेजी सीख रहे हैं, अभी फिलहाल में क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे कि वी आर लर्निंग इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। लेकिन जब आप लोग अंग्रेजी सीख लेंगे तो क्या कहेंगे, हम लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड इंग्लिश। हम लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं। इस तरह फ्रेंड्स हमें कहना हो कि हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, वी हैव प्रैक्टिस्ड। मैंने आपकी वीडियो को लाइक कर दिया है, आई हैव लाइक्ड योर वीडियो। मैंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल। तो इस तरह फ्रेंड्स जब आप लोगों को बस जो भी कुछ भी बोलना होगा, आप लोग कोई भी कार्य प्रेजेंट में कर चुके हैं उसे बोलने के लिए आप क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जो भी आपके एक्शन जो भी है, आपका जो सेंटेंस है, जो भी आपका एक्शन हो क्या प्रेजेंट में ही पूरा हो गया है। जो भी आप काम कर रहे हैं प्रेजेंट में और प्रेजेंट में ही कंप्लीट कर लिए, तो क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। देखिए फ्रेंड्स मैं जितना से ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराने का प्रयास करता हूँ अपने वीडियो में। आप लोगों को अच्छी तरह से कंसेप्ट को मैं क्लियर करता हूँ कि आपको कोई भी डाउट ना हो, और उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं हिंदी नहीं इसलिए लिखता हूँ कि देखिए आप लोगों को कोई भी डाउट, देखिए फ्रेंड्स आप लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं, पहली बात कि आप लोग स्पीकिंग सीख रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी नहीं लिखता हूँ कि देखिए मैं अगर हिंदी लिखूंगा तो आपको फोकस किस पे होगा, हिंदी पे, और आप लोग अच्छी तरह से इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे। तो आप अगर फ्लुएंट होना चाहते हैं तो देखिए आप वीडियो को भी स्किप मत किया कीजिए, पहले तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा शुरू से लेकर एंड तक आप एकदम देखिए बिना स्किप किए, और उसके बाद समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही केयरफुली आप देखिए, ध्यान से, बिल्कुल भी आप इधर उधर मत कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करना है ताकि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकें। और आपको हमेशा अपने मन में कोई हमेशा सेंटेंस क्रिएट करते रहना है, हमेशा एक सेंटेंस जो भी आप कर रहे हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो फ्रेंड्स अगर ये भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।